वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि गज़ा में इसराइल फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म तरीके से कत्लेआम कर रहा है। फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। सिर्फ मज़म्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खून रेज़ी को फौरी रोकना होगा। क्या हम बच्चों को मलबे में मरते देखकर चुप रह सकते हैं? फ़लस्तीनी बच्चों का खून सिर्फ इसराइल नहीं, सहूलतकारों के हाथों पर भी है। निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। अब लबनान में इसराइली जारहियत शुरू हो गई। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की ज़रूरत है। गज़ा में क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना होगा। $1 अरब से ज़ायद की पहली किस्त मौसूल। फंड स्टेट बैंक के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में शामिल किए जाएंगे। जुमेरात 3 अक्टूबर को स्टेट बैंक रिजर्व में ज़ाहिर होंगे। रकम मुल्क के मौशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर को तक़वियत फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। कराची कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और ट्रेनिंग के बुनियादी इकदाम पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इन्वोस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। IT पार्क नौजवानों को इस शोबे में मेयारी तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और इमादीन ने तकरीब में शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी की। अपील में कहा, सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने अपने 12 जुलाई के अहकामात से इन्हराफ किया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर 8 जजेस की वजाहत को चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी अपील दायर। दरख्वास्त में कहा गया, अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। इलेक्शन कमीशन वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीजन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। चारों अजला में जलसे, जुलूस और इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। PTI ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाज से मुतल्लिक हिकमत अमली तरतीब दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। PTI की कारकुनों को 2 बजे लियाकत बाग पहुँचने की हिदायत। PTI का कोई सेनेटर हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं। जो सेनेटर हुकूमत का साथ देगा उसका सियासी मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है, हुकूमती सेनेटर्स को अलग नशिस्तें अलॉट करें। PTI सेनेटर्स मुकम्मल राब्ते में हैं। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। शेख वकास अकरम ने कहा, जो MNAs हमारे हैं वो हमारे साथ ही हैं। आईनी तरामीम का मामला। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आईनी तरामीम पर बातचीत। आईनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल। नवीद कमर कहते हैं, JUI समेत दीगर जमातों से भी मुशावरत जारी रखेंगे। मौजूदा सूरत हाल और हुकूमती आईनी पैकेज पर मौलाना फजल रहमान की राय ली। वफ़द में सेनेटर शहरी रहमान, नैयर बुखारी, नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी की डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के घर आमद। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। शहीद के दर्जात की बुलंदी और वुरसा के लिए सब्र जमील की दुआ।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली नए सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर। वज़ीर आज़म की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 2 साल 3 माह के लिए सेक्रेटरी तैनात किया गया है। 1 अक्टूबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा दर्ज। DIG जावेद जसकानी, SSP चौधरी असद और आसिफ रजा नामजद। मुकदमे में कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी की दफात शामिल। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर, डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बरकरार भी रखी जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी ऐलान 30 सितंबर को वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वज़ीर ख़जाना करेंगे।